नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। संसद के मानसून सत्र के बार बार हंगामे के बाद से स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई से दूरी बना ली है। स्पीकर के करीबी सूत्रों ने बताया है कि ओम बिरला तब तक सत्र में शामिल नहीं होंगे जब तक सांसदों का आचरण सदन की गरिमा के हिसाब से नहीं होगा। वहीं बुधवार को भी भारी विरोध के कारण लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को जवाब देंगे। यह हाल दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। सत्र के 12 दिन बीत गए हैं और एक दिन भी कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं संचालित हो पाई है। बताते चले कि विपक्ष मणिपुर मसले पर प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी शर्त पर है, लोकसभा स्थगित है और कई विधेयक पेंडिंग में हैं। तो कई विधेयक पेंडिंग में बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ सूत्र ये भी मिल रहे हैं कि ओम बिरला ने अब सदन से दूरियां बना ली हैं। उनका कहना है कि जब तक सांसद गरिमा नहीं बनाकर रखेंगे सदन में, तब तक वो दूरियां बनाकर रखेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं और इस खबर पर हमारे संवाददाता सीधा न्यूज रूम से लाइव ओमशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमशील, जो सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, इसको लेकर सूत्र ये बता रहे हैं कि ओम बिरला तब तक सदन से दूर रहेंगे यानी कि शामिल नहीं होंगे जब तक सांसदों का आचरण जो है वो गरिमा के सदन की गरिमा के हिसाब से नहीं हो जाता है। जरूर सत्यम, आप जिस तरीके से देख रहे होंगे अभी जो खबर आ रही है कि ओम बिरला नाराज चल रहे हैं जो विपक्षी सांसद हैं उनके वर्ताव से, क्योंकि जिस तरीके से जब से ये सदन की कार्रवाई शुरू हुई, मानसून सत्र शुरू हुए, तब से हमें लगातार देखने को मिल रहा था कि सदन स्थगित हो जा रही थी और जो ये पूरी जो बिल का कई सारी बिल है, चाहे हम दिल्ली अध्यादेश की बात करें या फिर तमाम ऐसे बिल हैं, महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको पास होना और उस बिल का सामने आना वो अति आवश्यक है। इस बीच सदन की कार्रवाई नहीं होती है, सदन को स्थगित करना पड़ जाता है, तो इन सारी चीजों को लेकर ओम बिरला नाराज थे और वो सदन में भाग नहीं ले रहे थे, स्पीकर के पद पर बैठ नहीं रहे थे सभापति के रूप में। तो इसको लेकर जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं, वो भी उनसे अनुरोध किए हैं कि वो आए, सदन पे काबिज हों और नाराजगी उनकी हटे, क्योंकि और इन लोगों ने जाकर तमाम ऐसे सांसद हैं, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, टीएमसी हो या फिर बीएसपी के कुछ ऐसे सांसद हैं जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने गए हैं और उनको मनाने गए थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आपको बता दूं सत्यम कि ये जो भी बिल पेश होती है या फिर कोई भी विधेयक जो पेश होता है, उसमें जब तक लोकसभा स्पीकर नहीं उपस्थित हो तब तक वो बिल पास नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जब अगर उपस्थिति लोकसभा स्पीकर की नहीं है, दो ही आदमी बिल पास कर सकता है, या तो स्पीकर या तो डिप्टी स्पीकर। 2019 से डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई है। इसमें अभी बचे हैं स्पीकर के रूप में सिर्फ ओम बिरला। अगर ओम बिरला स्पीकर है और वही नाराज चल रहे हैं तो बिल ऐसे भी पास नहीं हो सकती, और या फिर सभापति के रूप में कोई भी बैठे, चेयरपर्सन की कमेटी कुछ किसी को भी डिसाइड करके बैठे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से रुकावट आ सकती है। ओमशील, देखा जा रहा है कि करीब 12 दिन बीत गए हैं और दोनों सदनों की अगर बात की जाए, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मणिपुर को लेकर जो विपक्ष है वो प्रधानमंत्री का भाषण चाहता है कि वो सदन में आकर बोलें, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद भी विपक्ष आखिर तैयार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विपक्ष से बात की जाती तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी भाग रही है, और बीजेपी से इस विषय पर सवाल किया जाता तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष भाग रहा है मणिपुर पर चर्चा करने से। जरूर सत्यम, ये जो मणिपुर को लेकर मामला है, सदन में लगातार विपक्ष उठा रही है और पहले दिन से उठा रही है कि मणिपुर पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री इस पर बयान दें।
पर प्रधानमंत्री इस पर बयान नहीं देते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, पर विपक्ष उस पर भी नहीं मानता। वो कहता है कि प्रधानमंत्री इस पर बोलने चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री जब मानसून सत्र का पहला दिन था, जब उसकी शुरुआत हो रही थी, तो प्रधानमंत्री का जो प्रेस को वो जो जब संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने 26 सेकंड मणिपुर पर बोला था। पर विपक्ष इस पे भी सवाल उठा रही है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री ने बोला, पर सिर्फ और सिर्फ 26 सेकंड पर, सिर्फ और सिर्फ 26 सेकंड के लिए। तो यही चीज वो सदन में क्यों नहीं बोलते हैं, सदन में ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं। तो विपक्ष लगातार अड़ी हुई है कि इसी प्रधानमंत्री ही इस पर बोले। पर एक तरफ सरकार का ये कहना है कि हम तैयार हैं, हम सदन में चर्चा करने के लिए मणिपुर पर विपक्ष चर्चा करने तो दे, विपक्ष शांति का माहौल बनाए तो रखे सदन में, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। सत्यम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओमशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।